वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मोहतरम भाइयों, मैंने आपको एक ऐसी मजून बतलानी है जिस मजून के पहले आप फ़ायदे सुन लें कि उसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर एक पे जो लोग जल्दी फारग हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत मुजरब मजून है। ये टाइमिंग को बढ़ाएगी। जो जल्दी फारग हो जाते हैं कि अपनी बीवी के पास जाते हैं तो साथ ही उनकी मनी खारिज हो जाती है, उनके लिए ये बहुत मुजरब चीज़ है। नंबर तीन पे ये आपके अंदर कुव्वत को लाएगी, शहावत को लाएगी, ताकत को लाएगी। नंबर तीन पे ये आपकी जो मादा मनी है इसको ये बेहद गाढ़ा करेगी। जब आपकी मादा मनी गाढ़ा होगी तो आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी और आपके अंदर कुव्वत भी ज़्यादा आएगी। कुछ लोग हैं वो कहते हैं तो हम तो अपनी बीवी के पास जाते हैं 15 दिन बाद, एक माह बाद जाते हैं तो बस हमें शहावत नहीं आती, ये होता है वो होता है। उनके लिए ये बहुत ना मुशर्रफ चीज़ है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मेरा चैनल है अबू सुफियान टीवी, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ इसका आप एक दफ़ा विज़िट भी करें। आप इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ों को हासिल करेंगे और इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। अबू सुफियान टीवी चैनल को आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आइए मोहतरम भाइयों, मैं आपको वो मजून बनाने का तरीका बतलाऊं कि वो क्या है और किस तरह आपने बतलानी है। आप वो चीज़ें नोट कर लें। जो तिल है ना, ये आप ले लें 1 पाव। ये कोई भी हो, सुर्ख हो, स्याह हो या सफ़ेद हो, 1 पाव आपने तिल लेने और साफ वाले तिल लेने। इसी तरह जो मनक्का है, ये मनक्का भी आपने 1 पाव लेना है। इसी तरह खुशक किशमिश जो है ना, खुशक, ये भी आपने 1 पाव लेनी। जो गिरी है ये भी आप 1 पाव ले लें। मगज़ चलगोज़ा ये भी आप 1 पाव ले लें। ये कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें हैं। तिल, मनक्का, किशमिश, गिरी और मगज़ चलगोज़ा। इन तमाम चीज़ों को लेकर ना, 5 चीज़ों को लेकर के ना इनको पीस लें। पीस करके मोहतरम भाई इसके अंदर ना इतना शहद मिलाएं खालिस है कि ये आपस के अंदर मजून बन जाए। बस ये आपकी मजून तैयार है। कोई इसके ऊपर आपने कुछ और मेहनत नहीं करनी। अगर आप इसके अंदर और थोड़ा सा और इजाफा करना चाहते हैं ना, इसके अंदर आप इन सारी चीज़ों के अंदर 1 पाव या पाव से कम आप इसके अंदर ना शहद मिला लें। तो ये अगर इजाफा करना चाहें तो वो एक दूसरी मजून की तरह की तरह ना, जिस तरह वो चास बनाई जाती है उसके अंदर देसी घी डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के ना, तो वो ज़रा मीठा फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि शहद भी डाला है। चास बना करके ना उसी तरह इसकी मजून बना लें। वो भी आप बनाना चाहते हैं, अगर इसके अंदर ये 5 चीज़ों को पीस करके शहद मिला लें तो फिर भी ये आपकी मजून तैयार है। आप इसको सेव करके रख लें। आपने रोज़ाना दूध के साथ, गर्मियाँ हैं तो ठंडा दूध, अगर सर्दी हैं तो नीम गर्म दूध के साथ आपने 100 ग्राम खानी है। इंशाल्लाह ये आप एक दफ़ा मजून खा लेंगे तो ज़िंदगी भर आप याद करेंगे। कुव्वत को लाएगी, मनी को गाढ़ा करेगी, टाइमिंग को बढ़ाएगी। ये मजून बहुत अच्छी है। इसको लिख लें, नोट कर लें, अपने दोस्तों को बतलाया करें, आगे बतलाएं ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। जो 5 चीज़ें बतलाई इनका कोई नुकसान तो नहीं ना। 5 चीज़ें, मगज़ चलगोज़ा है, मनक्का है, गरी है, ये 5 चीज़ें आपको बतलाई हैं, तेल है, इनका कोई नुकसान तो नहीं, सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो ना तो ये कीमिया गरी वाली चीज़ें कोई मारवी चीज़ें, तो इनका बहुत आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद भी हमें रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।